नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वस्थ विचार में और मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम आपके बीच आता है रोजाना आयुर्वेद से जुड़ा हुआ ज्ञान लेकर और आपको ये विश्वास दिलाता है कि आप आयुर्वेद को चुनकर, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को चुनकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और आप जानते हैं इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम है ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आपको सेहत संबंधी कोई भी समस्या है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। किसी कारण से अगर आपकी कॉल नहीं लग पाती है तो भी आपको परेशान नहीं होना है। आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं उस नंबर पर जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर व्हाट्सएप के लोगों के साथ लगातार फ्लैश हो रहा है। आप अपने सवालों को नाम, उम्र और शहर का नाम लिख के हमें यहाँ भेजें। आपके उन सवालों को लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। बहरहाल दर्शकों, आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम रोज एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से उसके कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार बताते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे दाद की समस्या को लेकर। दाद की जो समस्या होती है, स्किन डिसीज होती है, क्या है इस समस्या का कारण, ये गुरुजी से जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि कैसे हम आयुर्वेद के माध्यम से, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन दर्शकों, आपको एक जरूरी सूचना दे दूं कि आगामी 23 से 27 नवंबर को गुरुजी के सानिध्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री रुद्र महायज्ञ और गायत्री यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और आपको ये जानकर बेहद ही खुशी होगी कि इस यज्ञ में अगर आप शामिल होते हैं, उसमें अगर आप आहुति देते हैं तो इससे आपके आर्थिक मानसिक कष्टों का निवारण होता है। जैसे जैसे आप इस यज्ञ में आहुति देते जाएंगे, आपके कष्टों की वैसे वैसे जो समाप्ति है वो होती जाएगी। इसके अलावा बहुत ज्यादा जरूरी सूचना ये भी है कि इस 5 दिवसीय यज्ञ कार्यक्रम के दौरान, जो कि 23 नवंबर से 27 नवंबर 2023 तक चलेगा, इस बीच में आपको किसी गुरुजी जो है किसी भी नए मरीज का नाड़ी परीक्षण नहीं करेंगे, किसी को भी दवाएं नहीं देंगे। लेकिन हाँ, जो पुराने मरीज है वो अपने कार्ड को दिखाकर अपनी दवाएं ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, यज्ञ में शामिल होने के लिए टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन पे कॉल करके आप जो है अपनी सभी सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे दाद की समस्या के बारे में। स्किन डिसीज होती है, ये त्वचा से जुड़ा हुआ रोग होता है। क्या कारण है समस्या का और उपचार भी दें? देखिए, दाद होने का एक कारण है, इसके 8-10 कारण है जी। गलत खान पान से दाद होती है। यदि किसी के शरीर में पहले दाद और उसने कोई कपड़ा अपने शरीर से उतार के रखा, उस कपड़े को आप पहन लेते हैं या उससे शरीर को पूछते हैं, दाद हो जाएगी। जी। दाद वाला कोई व्यक्ति कहीं पे बैठा है, उसके कीटाणु वहां गिरते हैं, आप बैठे हुए, दाद हो जाएगी। दाद होने का कारण एक नहीं, अनेक कारण है। परंतु दाद चाहे किसी भी कारण से है, दाद वाले को नमक तो एकदम छोड़ देना चाहिए। नमक से बड़ी तेजी से बढ़ती है जी। और नहाने से घंटा 1.5 घंटा पहले जहाँ पे दाद है उसको तांबे का एक पत्रा लेके या तार लेके उसको खुरचते जाएं, उससे खून भी निकलेगा। अब उसमें नींबू काट के आस्ता आस्ता, जैसे साबुन मैले कपड़े को साफ करने के लिए गीला करके रगड़ा जाता है, ऐसे नींबू को रगड़े। जी। थोड़ी देर के लिए तो बड़ा चरमराट लगेगा, परंतु उसके बाद ऐसे ठंड पड़ेगी जैसे जड़े पे बर्फ रखी है। अब सर्दी के मौसम में तो आपको चुकंदर 12 महीने मिलता नहीं है, सर्दी में तो खूब मिलता है। चुकंदर पत्तों के साथ दुकानदार से लाइए, पत्तों को धो करके पीस के उसका रस निकालें। इस रस को नींबू के रस में मिला के जहाँ पे दाद है वहाँ पे इसको लगाते रहें। आप देखें 24 घंटे में आपकी खारिश तो होगी नहीं
और चमड़ी भी ऐसे मुलायम हो जाएगी जैसे इसमें कुछ था ही नहीं। जी। परंतु ठीक होने के बाद भी आपको 1 महीने तक इसको अपनाना ही पड़ेगा। और रोटी आप चने की खाएंगे, ज़्यादा गेहूं की रोटी नहीं खानी। चने की रोटी जो आपने खानी है, चने को काले को छिलके के साथ पिसाना है, इसको छानना नहीं है। जितनी भूख है उतना आटा लें और इतना ही प्याज कद्दूकस करके उस आटे में मिला दें। प्याज या तो सफेद रंग का हो तो सोने पे सुहागा, लाल रंग का, भूरे रंग का प्याज नहीं मिलाना, नहीं तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। जी। अब इस आटे की रोटी आप खाते हैं गाय के दूध में या बकरी के दूध में या सोयाबीन के दूध में, तो आपके पैर के तलुए से सिर के बाल तक ना तो आपको कभी खुजा होगी, ना दांत चम्बल होगा। जी। तो यहाँ पर गुरुजी ने हमें बताया है कि किस प्रकार से हम घर में रखी चीज़ों के माध्यम से जो है अपने दाद की समस्या से निजात पा सकते हैं। दर्शकों, अगर ऐसे ही घरेलू नुस्खों का खजाना आप चाहते हैं कि हर वक्त आपके पास मौजूद रहे, तो आप गुरुजी की पुस्तकें भी मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, ये गुरुजी द्वारा लिखित है। इसमें वो सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन पे कॉल करें। इसके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकेंगे और अपने साथ साथ अपनों का इलाज कर सकेंगे। दर्शकों, महिलाओं के लिए विशेष नियम है कि जब वो यहाँ पर नाड़ी परीक्षण के लिए आएंगी तो सिर्फ और सिर्फ सूट सलवार पहन कर आएंगी। सलवार में नाड़ा होना चाहिए, इलास्टिक नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ जब आप नाड़ी परीक्षण के लिए यहाँ पर आते हैं तो आपको 12 घंटे की फास्टिंग अनिवार्य है। जैसे अगर आप कल नाड़ी परीक्षण के लिए आना चाहते हैं तो आज रात को 10 बजे से पहले पहले अच्छे से खाना खा लें, पानी पी लें। फिर उसके बाद जब तक कि गुरुजी आपका नाड़ी परीक्षण नहीं कर लेते अगली सुबह तक, तब तक आपको पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, ना चाय पीनी है, ना पानी की एक बूंद पीनी है। बिल्कुल खाली पेट आपको गुरुजी से नाड़ी परीक्षण करवाना है। फिर स्वयं गुरुजी आपको बताते हैं मात्र 3 से 5 सेकंड में नाड़ी परीक्षण के माध्यम से कि आप जो है किस रोग के कारण यहाँ आए हैं, ये रोग कितना पुराना है और क्या कुछ उपचार इसका आपको दिया जाएगा। और आप यकीन मानिए, नियम परहेज के साथ इन दवाओं का सेवन कर लेते हैं तो आप अपने सालों पुराने रोग से बड़े रोग से मात्र 1 से 1.5 महीने में छुटकारा पा लेते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं।